नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की कहानी जो साइंस, डर और इंसानी भावनाओं के बीच की एक रोमांचक यात्रा है। यह फिल्म है ग्राफ्टेड 2025, जो एक ऐसी साइंटिस्ट की कहानी कहती है जिसने इंसानी स्किन को फिर से जोड़ने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट उसकी जिंदगी को एक डरावने नाइटमेयर में बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह एक्सपेरिमेंट कैसे एक मॉन्स्टर बनाने की वजह बन गया। फिल्म की शुरुआत एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी जे के साथ होती है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा है। साइंटिस्ट ने अपने घर में एक लैब बनाई हुई है जहां वह कई सालों से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस दौरान वह एक फूल की तस्वीर बना रहा है जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। वह अपनी बेटी को बताता है कि इस फूल में बहुत ताकतवर हीलिंग पावर है और यह फूल कई सालों में एक बार जंगलों में उगता है। साइंटिस्ट ने इस फूल को अपने एक्सपेरिमेंट में भी इस्तेमाल किया है। काफी दिनों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट एक ऐसा सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वह अपने चेहरे के निशान को छुपा सकता है। यह सीरम दो चीजों को आपस में जोड़ सकता है। वह अपनी स्किन का एक टुकड़ा काटता है और उस पर केमिकल लगाकर अपने चेहरे पर चिपका देता है। स्किन का टुकड़ा चेहरे पर लगते ही उसके टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा ढक जाता है। यह देखकर वह घबरा जाता है क्योंकि वह सिर्फ निशान को हटाना चाहता था, न कि पूरे चेहरे को ढकना। वह अपने होठों पर कट लगाता है, लेकिन स्किन दोबारा जुड़ जाती है। स्किन उसकी आंखों, नाक और पूरे चेहरे पर फैलने लगती है। इस हादसे से घबराकर जे अपने पिता को मार देती है। इसके बाद वह टूट जाती है और अपने पिता की यादों में खो जाती है। समय बीतता है और जे पढ़ाई में अपने पिता की तरह ही तेज साबित होती है। उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है और वह अपना होम टाउन छोड़कर यूएस चली जाती है। यूएस में वह अपनी आंटी के साथ रहने लगती है, जिसकी एक बेटी एंजी भी है। एंजी को जे का आना पसंद नहीं है क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा है। जे अपने कमरे में एक छोटा सा टेम्पल बनाती है जहां वह अपने पिता की तस्वीर रखती है। वह अपने पिता को ही भगवान मानती है और उनकी पूजा करती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जे अभी भी उसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। अगले दिन जे का यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है। यूनिवर्सिटी जाते समय उसे रास्ते में एक होमलेस आदमी मिलता है जिसका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है। वह उसकी मदद करता है और यूनिवर्सिटी का रास्ता बताता है। क्लास में प्रोफेसर जे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया था। क्लास खत्म होने के बाद जे साइंस लैब में जाती है और कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। जे बताती है कि वह कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। प्रोफेसर उसे लैब असिस्टेंट बनने का ऑफर देते हैं ताकि वह लैब की चीजों का इस्तेमाल कर सके। जे बताती है कि उसके पिता भी एक साइंटिस्ट थे और वह उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। प्रोफेसर जे के पिता के बारे में सर्च करते हैं और पता चलता है कि वह एक जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से उनके एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हो पाए। दूसरी तरफ एनजी की दोस्तें उसके घर आती हैं और जे के सामान को छेड़ते हुए उन्हें खून से भरे टूल्स और डरावने एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें मिलती हैं। ये देखकर वे घबरा जाती हैं। अगले दिन जे एनजी और उसकी दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे के निशान की वजह से वे उससे दूर भागते हैं। रेस्टोरेंट में जे को अजीब तरीके से खाते देखकर वे उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जे खाना पैक करवाती है और उसे होमलेस आदमी को दे देती है। वह उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसके चेहरे पर निशान है जो उसे बदसूरत बना देता है। होमलेस आदमी उसे समझाता है कि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। रास्ते में जे को उसके प्रोफेसर मिलते हैं जो उसे एक प्रपोजल देते हैं। वह उसकी रिसर्च को पूरा करने में मदद करना चाहते हैं। जे खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन से वे एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी दिनों की मेहनत के बावजूद एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। प्रोफेसर निराश होकर एक्सपेरिमेंट बंद करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जे को पता चलता है कि उसके पिता के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाला फूल एक एग्जीबिशन में लगा हुआ है। वह रात में चुपके से उस फूल को चुरा लाती है और लैब में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। फूल के सीरम को इस्तेमाल करते हुए वह अपने पैर की स्किन काटती है और सीरम लगाती है। हैरानी की बात यह है कि स्किन के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। प्रोफेसर यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर जे से पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। जे उन्हें बताती है कि फूल के सीरम ने उनके एक्सपेरिमेंट को कामयाब बना दिया है।
इसी दौरान एलिस, एनजी की दोस्त, वहां आ जाती है और गलत फहमी में जे और प्रोफेसर की तस्वीरें ले लेती है। वह जे को डांटती है और उसे ले जाती है। जे घबराहट में अपनी नोटबुक लैब में छोड़ देती है, जिसे प्रोफेसर ले लेते हैं। घर पर एनजी जे के कमरे में तोड़फोड़ करती है और उस पर हमला कर देती है। जे अपने बचाव में एनजी को पेन से मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जे घबराहट में एनजी की बॉडी को वॉशरूम में छुपा देती है और उसकी स्किन को अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब वह एनजी की तरह दिखने लगती है। जे अब एनजी की लाइफ जीने लगती है। वह एनजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है, लेकिन चेहरे की स्किन उतरने लगती है। यह देखकर बॉयफ्रेंड डर जाता है और पीछे हटते हुए गिरकर मर जाता है। जे घर वापस आती है और अपने पिता की नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन वह प्रोफेसर के पास होती है। प्रोफेसर जे के पिता की नोटबुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाते हैं और पता चलता है कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक है। लेकिन प्रोफेसर इसे रोकने के बजाय खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और सीरम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जे, जो अब ईव की शक्ल में है, प्रोफेसर के घर जाती है और उसकी नोटबुक चुरा लेती है। प्रोफेसर को पता चलता है कि उसका सीरम गायब है। इसी दौरान जे अपने घर पर एलिस को मार देती है और उसकी स्किन को भी अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब वह ईव की तरह दिखने लगती है। प्रोफेसर जे के घर आते हैं और फ्रिज में मरी हुई लाशें देखकर घबरा जाते हैं। जे प्रोफेसर को बेहोश कर देती है और उसकी स्किन उतारकर उस पर सीरम लगा देती है। स्किन प्रोफेसर के पूरे शरीर पर फैल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जे और होमलेस आदमी की बॉडी एक साथ फ्यूज हो जाती है और वे एक मनस्टर में बदल जाते हैं। फिल्म का अंत होता है जब जे की आंटी उसे ढूंढते हुए आती है, लेकिन जे उसे कुछ नहीं बता पाती।